नमस्कार दोस्तों, आज हम बताना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्रेडिट कार्ड से लोन लिए थे, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। तो लेकर चलते हैं सीधे स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है माननीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा। देखिए, इसमें क्या बताया गया है। बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 2 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट जो हैं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं, तो उनका जो आगे का मान लीजिए पढ़ाई करना है, जैसे मान लीजिए बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, तो उनके पास पैसा की कमी है, तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो लागू किया गया है 2 अक्टूबर 2016 से। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक पास किए हैं कोई और आगे का डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनको भी ये योजना का लाभ दिया जाता है। फिर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए का ऋण सामान्य आवेदक को 4% ब्याज पर दर पर तथा महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदक को मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाता है। तो देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 4 लाख रुपए का जो शिक्षा का ऋण दिया जाता है, वो सामान्य वर्ग के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको 4% ब्याज दर पर दिया जाता है, तथा इसमें जो महिला होती हैं और जो दिव्यांग होते हैं उनको 1% ब्याज दर पर ये दिया जाता है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदक के लिए ब्याज रहित होगा। मतलब कि अब जो ब्याज लग रहा था, जितने भी स्टूडेंट 4 लाख रुपए का जो ऋण लिए हैं आगे का पढ़ाई करने के लिए, उनको जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं 4% का ब्याज दे रहे हैं, उनके लिए अब जो है ये ब्याज रहित हो गया है। जैसे मान लीजिए उनका ब्याज अब नहीं लगेगा, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। फिर इसके आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साथ ही 2 लाख रुपए के शिक्षा ऋण को मासिक किस्तों में 5 वर्ष में वापस करने का प्रावधान था। जैसे मान लीजिए आप 2 लाख रुपए का ऋण लिए हैं, तो उसको यहाँ प्रावधान था कि 60 मासिक किस्तों में, जैसे मान लीजिए 7 महीना में आपको 5 वर्ष में वापस करने का प्रावधान था। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जिसे बढ़ा करके अधिकतम 84 मासिक किस्तों में, जैसे मान लीजिए 7 वर्षों में, तथा 2 लाख से अधिक रुपए का राशि को 84 मासिक किस्त यानी 7 वर्ष किस्तों में बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किस्त यानी 10 वर्ष किस्तों में वापस करने का प्रावधान दिया गया है। तो इसको हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि जितने भी 2 लाख रुपए का जो ऋण है वो 60 मासिक किस्तों में 5 वर्ष में वापस करने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 84 मासिक किस्तों में यानी 7 वर्ष में कर दिया गया है, तथा 2 लाख रुपए से अधिक जो ऋण लिए हैं उस 84 मासिक किस्त में उसको जमा करना था, तो उसको बढ़ा करके 120 मासिक मतलब 120 महीना किस्तों में वापस करने का प्रावधान किया गया है। तो इससे भी स्टूडेंट को जो है बहुत बड़ा राहत है कि जैसे मान लीजिए आप लोग का जो है ये मासिक किस्त है उसको बढ़ा दिया गया है। मान लीजिए आप लोग के पास अगर पैसा नहीं जुट रहा है तो इसको भी इसमें आप लोग को राहत मिलेगा, ये बढ़ा दिया गया है। फिर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हम लोगों का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं से छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य के साथ साथ राज्य एवं देश का भविष्य भी संवार सकेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो आगे के पढ़ाई के लिए क्रेडिट कार्ड से लोन लिए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा खुशखबरी है। तो इस खुशखबरी को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।